हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू न्यूज पर हमारा ये खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। और इस समय हम मौजूद हैं मथुरा नगर पालिका परिषद जब अस्तित्व में थी तो उस समय के वार्ड संख्या 38 यानी पुराने वार्ड 38 में, और नए सिरे से जब नगर निगम का गठन हुआ है और उसके बाद जब वार्डों की संख्या का निर्धारण हुआ है तो वार्ड संख्या 57 में, हालांकि जो 38 नंबर वार्ड था उसके अंतर्गत जो जो क्षेत्र आते थे उसमें से कुछ क्षेत्र 23 नंबर वार्ड जो नए निगम के अंतर्गत गठित हुए उसमें भी, तो 57 और 23 में गए हैं वार्ड नंबर 38 के कुछ क्षेत्र। वार्ड नंबर 38 जो पुराना था वहां के निवर्तमान सभासद के साथ, वहां की जनता के साथ हम यहां मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि नगर का हृदय स्थल होली गेट और उसी के साथ लगा हुआ ये क्षेत्र, फिलहाल हम सुभाष नगर पे हैं और यहां से देखते हुए चलिए, अगर जिला अस्पताल की तरफ से आगे ये सुभाष नगर के बाद आगे बढ़ते हुए महिला बाजार भी जहां होता है, इसके बाद आगे बढ़ते हुए अगर चले तो ये पूरी एक लेन, और अगर हम चौराहा पार कर लें, अगर हम होली गेट के अंदर चले जाए तो वहां का भी कुछ हिस्सा इसमें कवर होता है। दलपत खिड़की भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो एक बड़ा क्षेत्र हृदय स्थल से लगा हुआ वार्ड नंबर 38 नए वार्ड के अंतर्गत, निगम के अंतर्गत 57 और 23, यहां हम पहुंचे हैं अपना कार्यक्रम लेकर के, जिसका शीर्षक है, नाम है, टाइटल है गई पालिका आया निगम। यहां की जनता हमारे साथ है, यहां मंच पर हमारे मेहमान हमारे साथ हैं। उद्देश्य साफ है, आज को देखना है, कल के लिए चर्चा करनी है। आज की जमीनी हकीकत को जानने की, क्षेत्र से ही, जब क्षेत्र का मतलब वहां के क्षेत्रवासी होते हैं तो उनके संग बात करके, उनसे चर्चा करके, उनकी सुन के, उनको खुला मंच देके उनसे जानने की कोशिश करेंगे और फिर यह सोचेंगे कि आज अगर ऐसा है तो कल कैसा हो। तो इसी परिकल्पना, इसी उद्देश्य के साथ हम इस समय मौजूद हैं वार्ड संख्या 38 में, और यहां इस समय हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं निवर्तमान सभासद कांग्रेस से और कांग्रेस सभासद दल के नेता भी आप रहे उमेश शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके सामने चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरे शिव कुमार रावत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इससे पहले इसी क्षेत्र से सभासद रही डॉली चतुर्वेदी, उनके पति, उनकी गैर हाजिरी में उनके पति उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसी क्षेत्र से आते हैं रवि पाठक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इसके अलावा हमेशा हमने कहा है हमारे ये अतिथि हमारे लिए बहुत सम्मान रखते हैं, लेकिन उस सब के बाद हमारी ताकत, हमारी ऊर्जा, हमें हमेशा से सुझाव और संबल देने वाली हमारी जनता यहां मौजूद है। तो वार्ड संख्या 38 पुराना, नया 57 और 23, इस क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत स्वागत, और आपकी तालियों के बीच में हम शुरू करते हैं अपना यह कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। और इस क्रम में सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, अपनी एक कवरेज दिखाएंगे जो हमारी साथी पारुल शर्मा ने तैयार की है। वो इसी पुराने वार्ड 38, नए वार्ड 57 और 23 में अलग अलग क्षेत्रों में गई हैं। वहां उन्होंने सीधे सवाल जवाब से पहले हम आपको एक फीडबैक हमने भी लिया है, वो आपको भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में इस क्षेत्र की स्थिति क्या है, इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग गलियों मोहल्लों की क्या स्थिति है, वहां जनता क्या सोचती है, उसको 5 साल में या पिछले वर्षों में क्या मिला क्या नहीं मिला, उसकी एक झलक हम अपनी इस कवरेज के माध्यम से आपको दिखाते हैं। प्रतिदिन की भांति अब हम वार्ड 38 में पहुंच चुके हैं। जानते हैं यहाँ की जनता की समस्या, कितना हुआ समाधान, कितनी अभी तक जनता परेशान, आया जनता इसकी जवानी। देखिए, मेन प्रॉब्लम यहाँ जो है, यहाँ आज तक दलपत खिड़की क्षेत्र में कभी मीठा पानी नहीं आया।
यहाँ पर हर आदमी बाहर से पानी भरकर लाता है, बंगाली घाट जाकर या कहीं भी जाकर। मेन प्रॉब्लम पानी की है। दूसरा, यहाँ स्ट्रीट लाइट हर जगह नहीं है। ये सारी सड़कें फटी हुई हैं, पता नहीं बारिश की वजह से हो जाती है, वो बनवा भी देते हैं। अच्छा, वार्ड जो हैं बनी है हाँ, एक बार बनी है। मैं तो क्या इंदौर में रहती हूँ, यहाँ आई हूँ, लेकिन यहाँ की गंदगी देखकर इतना जी घबराता है। चारों तरफ इतनी गंदगी है, मतलब हर दुकानदार के आगे कोई डस्टबिन नहीं है, किसी के घर के आगे कोई पेनल्टी की वो व्यवस्था होनी चाहिए। हम सारे शहरों में अब तो पेनल्टी लग जाती है, गंदगी होती है, लेकिन यहाँ कोई वो नहीं है। मैंने 30 साल पहले इंदौर शिफ्ट हो गया था मैं, यहाँ की गंदगी देखकर। यहाँ मैडम एक तो सड़कों की बहुत समस्या खराब है। नालियों में इतना पानी भरता है कि मकान फट जाते हैं। सड़कें बन गई लेकिन नालियाँ नहीं बनी, जो सबसे पहले बननी थी। जी नहीं है, गंदगी भरी रहती है यहाँ की। बहुत सारी समस्याएं हैं। मेन समस्या आपको ये दिखाता हूँ, नीचे देखिए आप, ये सड़क फटी हुई है और इस सड़क का फटा इधर जा रही है फटी हुई। ये मकान कभी फट सकता है, इधर का मकान कभी फट सकता है। बंदर गलियों में इतने हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे नहीं निकल सकते। ये सड़क फटने की वजह क्या है? हो सकता है अंदर पाइपलाइन फट गई हो, पुरानी, बहुत काफ़ी पुरानी पाइपलाइन है यहाँ पर। तो अभी आपने देखा हमारी साथी पारुल की ये कवरेज जो उन्होंने तैयार की अपनी टीम के साथ, लोगों की राय ली, लोगों का फीडबैक लिया। अब हम सीधे तौर पर बातचीत शुरुआत करेंगे इस मंच से, और इस क्रम में सबसे पहले मैं अवसर दूंगा निवर्तमान सभासद उमेश शर्मा जी को। उमेश जी, 5 साल का अपना कार्यकाल हम आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहला अवसर आपको ही, और 5 सालों बाद आप क्या मानते हैं कि आपका क्षेत्र कितना बदला, नजर कैसा आता है? सबसे पहले मैं नियो चैनल के माध्यम से अपनी पूरे वार्ड की जनता को अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और यहां उपस्थित सभी व्यक्ति, माताओं, बहनों का वंदन करता हूं। जी, आज नियो चैनल और मेरे वार्ड की सम्मानित जनता उपस्थित है, उसके बीच में मैं मौजूद हूं। जी, मैंने जो चुनाव लड़ा, इनके आशीर्वाद और सहयोग से मैं निर्वाचित हुआ। आज मैं इनको अपने काम गिनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं ये जानने के लिए आया हूं कि मेरी ऐसी कौन सी कमियां रह गईं जिनको मैं दूर नहीं कर पाया, और उसके साथ में मैं आज इन सब लोगों के विचार जानने के लिए आया हूं, और जिससे कि आने वाले समय में मैं उन कमियों को दूर कर सकूं। अगर मेरे को कहीं कोई और अवसर मिलता है तो मैं और जोर से इन लोगों की सेवा कर सकूं। उमेश जी से बातचीत जारी रहेगी और हमारे जो दोनों साथी हैं उनसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन उमेश जी काफी लंबा समय हो गया राजनीति करते हुए और बहुत मज गए हैं। भले ही उम्र कम है लेकिन बड़े मज गए हैं। देखिए, एक तो इनकी पोशाक देखिए, बिल्कुल एक भी हल्का सा भी छींट नजर नहीं आएगा, बड़े चमाचम होके आए हैं। दूसरी बात कि बहुत चालाक हैं, बहुत होशियार हैं, और राजनीति में चालाकी होशियारी जरूरी है। मैं इससे इनको इनकी प्रशंसा कह रहा हूं। वैसे बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं, भाई जैसे हमारे साथ संपर्क रखते हैं। लेकिन देखिए, मैं यहां पे कुछ बताऊंगा नहीं साहब, सुनूंगा। अरे भैया, जनता तो सुनाएगी है ही, जनता तो बोलेगी है ही। अभी फिर भी अवसर दिया कि आप कुछ बताइए, तो इन बहुत होशियार है। जब ज्यादा बताओ इससे अच्छा चुप रहो, पहले आने दो, जब आएगा तो मैं बता दूंगा। और जबकि ये कार्यक्रम अभी प्रसारित होगा, ये घर पे बैठते तो ये सबको सुनते, मंच से भी सुनते, घर पे भी आराम से कॉपी पेन लेके के बैठ के सुन सकते थे, लिख सकते थे। लेकिन यही तो दिमाग है, यही उमेश शर्मा है, तभी सभासद दल के नेता बन गए। और ये साफ समझ लीजिए, ये जो चमक दिख रही है और ये जो भाषा है, ये साफ है कि दोबारा अभी ताल ठोकने वाले हैं। दिमाग बना चुके हैं कि मैं फिर आऊंगा, इसीलिए अभी जनता से ज्यादा बोले की बजाय सुन लेता हूं। कुछ अगर कहीं दबा हुआ होगा जनता के दिल में तो सुन लूंगा, गुबार निकल जाएगा। ये चालाकी है। चलिए, आपको अवसर दिया, आपने जनता की तरफ गेंद डाली है, जनता अभी साफ तौर पर बात करेगी। यही तो हमने कहा कि यही क्षेत्र है, क्षेत्र बोलेगा, क्षेत्र बताएगा, सब सुनेंगे, तो इसी को चर्चा को आगे बढ़ाना कहते हैं। शिव कुमार जी, किस तरीके से देखते हैं इस 5 साल को? जब उमेश जी कुछ बातें करते तो वहां तो समझ में भी आता, आप रोकते, बोलते, नहीं ऐसा नहीं, ये ठीक है, ये गलत है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा है। 5 साल में कितना काम हुआ और क्या नहीं हो सका? मैं सबसे पहले नियो नेटवर्क, गई पालिका आया निगम, सभी सम्मानित पूर्व वार्ड नंबर 38 की जनता को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सभी नियो नेटवर्क परिवार को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बड़े भाई उमेश जी मेरे बीच में बैठे हुए हैं और जहां मेरी जनता भी बैठी हुई है जी। जिसने मुझे मत दिया वो भी मेरा है और नहीं दिया वो भी मेरा है। यहां सुभाष नगर में आप देख लीजिए, अभी तक नाले पर कोई विकास कार्य 5 साल में मुझे नहीं दिखा। और एक 27 लाख की इंटरलॉकिंग सुभाष नगर के अंदर कार्य हुआ जी, जिसमें
कि सीवर लाइन भी डलनी थी जी 14 इंची की, मगर 6 इंची की पाइपलाइन डाल दी गई। और बाकी काफी क्षेत्र में अंदर भी ऐसे कुछ विकास कार्य हैं कि मैं यहाँ की जनता भी बैठी है, कुछ कार्य जनता ही बताएगी और आपके माध्यम से सब लोग बताना पसंद ये आपने करेंगे। 14 इंच और 6 इंच का ये अंतर कैसे समझा आपने? वो प्रस्ताव समझा, पढ़ा था? मैंने अनूप जी वो प्रस्ताव तो नहीं पढ़ा था, मगर मेरा जो अनुभव था कि 14 इंची की पाइपलाइन सीवर लाइन में होनी चाहिए, 6 इंची की पाइपलाइन। मतलब आप वहां का जो आबादी है और जो अनुपात है उस हिसाब से आपका मानना था कि उस क्षेत्र के लिए 14 इंच की पाइपलाइन उचित रहेगी। मतलब यदि काम हो रहा है तो 14 इंच उपयुक्त रहेगा, आप ये मानते हैं? जी जी। लेकिन वो 6 इंच हुआ जी, तो आपका कहना है वो नाकाफी है? जी वो नाकाफी है? जी उमेश जी, पहले तो इसी बात पे बात कर ले, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो वार्ड में काम हुआ जी, सीवर लाइन, हाँ, नाली का, हाँ, इंटरलॉकिंग का, जी, वो इंजीनियरों से ने जो एस्टीमेट बनाया वो 4 इंची का बनाया था कि सीवर लाइन 4 इंची की होनी है। चूंकि वो टेक्निकल विभाग है, इंजीनियर, एई ये सब टेक्निकल विभाग से आते हैं नगर पालिका के, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने भाई 4 इंची की क्यों होनी चाहिए? तो उन्होंने इस बात का तर्क मेरे को ये दिया, जिस समय वो एस्टीमेट बना रहे थे, बोले जी डालने को हम इसको अभी 2 फुट की डाल दें, पानी की बर्बादी होती है, जो मल सीवर में बहता है वो नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर होके निकल जाता है, जिससे आए दिन परेशानियां आती हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने भाई ये जनता जो है इसको छोटा कह के डालने से आनाकानी करेगी, तो मैंने आप इसका थोड़ा डाया बढ़ाइए। तो उन्होंने उसका डाया बढ़ा के 6 इंची नहीं 5 इंची किया, 4 को 5 इंची किया। ठीक है। और अभी काफी तेज बारिश हुई, काफी कम से कम इस काम को हुए 8 महीने हो गए हैं। ये सब जनता सुभाष नगर की भी बैठी है, जहां सीवर लाइन का काम हुआ है। आप इनसे पूछ सकते हैं कि किसी भी दिन, सिंगल दिन, एक दिन के लिए भी अगर सीवर चौक हुई हो तो ये लोग बता देंगे। उसके बाद में आपने उसे टेक्निकल टीम के से जोड़ के कहा, तो सबसे बड़ी बात तो ये जो लोग तकनीकी तौर पर जानकारी रखते हैं, आपने उनकी बात कही। और एक बात आपने कही कि बहुत जोर से बारिश, इस बार तो सावन भादो सब सूखे चले गए, अब की बार बारिश नहीं हुई है और अभी 8 महीने का ही समय हुआ है। अभी तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। रवि पाठक साहब कहना चाहूंगा एक बात कि बारिश कहीं भी हो, हमारे सुभाष नगर में होकर के सबसे बड़ा नाला निकल के जा रहा है। उस नाले की भी शिव कुमार जी ने कही है। उस नाले पे होकर के जब पानी का फ्लो गुजरता है तो हमारी सीवर लाइन का लेवल नीचे हो जाता है, फिर भी किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। ठीक है, चलिए अभी वहां पर वो चर्चा एक ही जगह पे उठकी नहीं रहे, लेकिन नाले की भी शिव कुमार रावत ने कही है। और ये नाला तो न सिर्फ क्षेत्रीय जनता के लिए बल्कि यहां से गुजरने वालों के लिए भी जी का जंजाल है। और आप तो यहीं के मूल निवासी, आपका यहीं पे आगे जाकर के क्षेत्र है जिसको आप दफ्तर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, मैं अक्सर आता हूं। उसके अलावा आप यहीं से निकल के राजनीति की शुरुआत आप कर चुके हैं, जब सभासद नहीं थे तब से इसे देख रहे होंगे, तो इसका कोई प्लान नहीं बना कभी? अनूप भाई साहब, जिस समय इस नाले का एस्टीमेट बना था जी जल निगम से, जेनर्म योजना के अंतर्गत जी, वो एस्टीमेट बनखंडी में जाकर के रुक गया। जब मैं सभासद बना तो मैंने अपने विधायक CLP लीडर विधायक प्रदीप माथुर जी से कह के बड़े अथक प्रयास करके अधिकारी एक्शन श्री निजामुद्दीन जल निगम के चक्कर लगा के इस नाले को मैं यहाँ तक 120 मीटर बढ़वा पाया। और वो 120 मीटर यहाँ ये 80 मीटर का टुकड़ा रुक गया, जिसके लिए बजट खत्म हो गया। और जैसे ही नगर पालिकाओं का कार्यकाल का बदलाव हुआ, उसके बाद से इस नाले में कोई प्रगति नहीं हो पाई। जो इसका दोषी कौन? नहीं, बजट नहीं था, ऊपर से जल निगम का पैसा खत्म हो गया। 1850 करोड़ की, इसको बहुत गौर से सुनना जरूरी है, 1850 करोड़ की महत्वाकांक्षी परियोजना थी जेनर्म, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन।
और मात्र 200 से 250 करोड़ लगे, और वो भी किस तरह से लगे वो आप अभी देख सकते हैं। यहां तक था, वहां तक मैंने कोशिश करके बढ़वाया, वो काम रुक गया, ये काम नहीं हो पाया। हुआ क्या, जो हम सबके लिए बहुत सी चीजें परेशानी का सबब बन के बस यही हुआ और कुछ नहीं हुआ। 1850 करोड़ रुपए की परियोजना में बजट न मिल पाए। आप सत्ता परिवर्तन की बात करें कि बोर्ड बदल गया इसलिए रुकावट हो गई। अल्टीमेटली आपको यहां के लिए कुछ तो सोचना चाहिए था ना। सोचने पे आप, अच्छा एक बात बताइए, आप कुछ थोड़ी वैसी बात कर रहे हैं, ये नाला कहीं जाके कहीं तो इसका निकास है। आपने कहा कि वहां जाके रुक गया था, तो फिर क्या होता, पानी बैक मारता? जो काम रुक गया, हाँ। नाले के पानी का फ्लो नहीं रुका, हाँ। जो नाला बनना था, हाँ। पक्का आरसीसी का बनना था, हाँ। वो काम बनखंडी में रुक गया। हाँ। वहां से 120 मीटर का काम हाँ। पास कराया, जो आगे तक वो बन के आया। हाँ। उसके बाद ये 80 मीटर का काम रुक गया। हाँ। अब पैसा ही नहीं था पैसा नहीं इसमें, था। ये अजीब सा रोना है, ये पैसा नहीं था। 1850 करोड़ रुपए में पैसा नहीं था और 200-250 करोड़ कुछ लगे हैं। रवि पाठक साहब जल्दी, ये नाला नासूर है, ये क्षेत्र की जनता को हर समय टीस देता है अपने दिल में। रवि पाठक साहब क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। कि सीधे विषय जनता को ये मंच मिला। जी जल्दी विषय पे आते हैं। हम जब चुनाव लड़े थे हाँ। तो हमको विरासत में रविंद्र पांडे जी का कार्यकाल मिला, ये बताना बहुत जरूरी समझूंगा। ये न्याय एक महिला सभासद के लिए, ये सब महिला बैठी हैं, हाँ। ये सब जानती हैं कि जो क्या हुआ, आप किसने किया। आपने जानबूझ के रविंद्र पांडे जी का नाम लिया है? इसीलिए लिया है कि ये न्याय होगा। एक महिला सभासद है। ठीक है, ठीक है। तो वहाँ हम एक ही नारा लगा सुभाष नगर में कि नाले को पटवाना है, डॉली पाठक को लाना है। अच्छा। तो हमने 70% लगभग नाला अपने कार्यकाल में पूर्ण कराया। हाँ। उसके बाद हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया। हाँ। और लगभग 80% सड़कें भी हमने यहाँ की बनवाई। हाँ। अंदर की तो हमने माननीय महेश जी पाठक के द्वारा पहले ही हमने बनवा के रखी थी। अंदर हमने सारी नगर पालिका और बिट्टू भैया के कार्यकाल में एक हमने लाइटों की क्रांति आई, जैसा कि आपको जी, व्हाइट कलर की सीएफएल वो उसी समय वो एलईडी लाइट कह लीजिए, या जो 2 सीएफएल उसके अंदर लगी रहती थी, वो भी काफी चमकदार थी। काम है, ये जनता खुद जवाब जानती है, सब जवाब। इस नाले का कोई उपाय हुआ? तो उसके बाद हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया सर। ठीक है। 70% के जिम्मेदारी उमेश भैया आए। अब ये जिम्मेदारी इनकी बनती है कि इन्होंने क्या किया था इसके आगे। ये जिम्मेदारी इनकी बनती है, लेकिन ये तो फंड का बजट का रोना रो रहे हैं। नहीं तो ये तो आंदोलन जनता का कुछ न कुछ तो करना था। हाँ, तब जबकि इसकी पूरी जिम्मेदारी अगर देखा जाए तो वहां पर सबसे बड़ा श्रेय शायद 1 या 2 चुनाव इसी जेनर्म के नाम पर प्रदीप माथुर जी जीत चुके हैं। आप सही है, 2 चुनाव प्रदीप माथुर जीत चुके हैं। भाजपा ने भी बहुत तानी थी, नर्म को शर्म शर्म, हम गर्म कर रहे थे, वो शर्म कर रहे थे। काफी हमको भी पता था। उस वक्त हमने संयुक्त मोर्चा बनाया था गुस्सा होके, क्योंकि हमारी जनता ये चाहती है कि काम होना चाहिए। यहाँ हम छोटे चुनाव में ये दशा दिशा का चुनाव होता है शहर की का, लेकिन क्या दशा दिशा बदली दिखी आपको पुराने वार्ड 38 की? हाँ, थोड़ी बहुत पहले से तो जनता खुद बताएगी, बहुत बदली है, इन्होंने भी काम किया है। हमसे कितना बदली ये तो अब हमारी ये माननीय जनता सम्माननीय यही है। आपके यहाँ पर एक विद्यालय की हमने छत गिरने की एक कवरेज की थी, वो भी इसी क्षेत्र में आता है। बिल्कुल सर। वो अंदर जाके छत्ता बाजार जब लगता है, वो शायद उसका कौन सा स्कूल का नाम मैं भूल, लक्ष्मीबाई, जिसमें पोलिंग स्टेशन भी बनता है। हाँ, 3 पाठशालाएं उसके अंदर, उसी के अंदर 3 पाठशालाएं। वहां पर हमारी टीम भी कवरेज करने पहुंची थी। उसका जिक्र अचानक मुझे याद आ गया कि आपको देख के कि वो आपके कार्यकाल की बात थी या इनके? मेरे कार्यकाल में वो सही था। करीब रख रखाव का जो भी पैसा आया था मैंने ईमानदारी के साथ वहां लगाया। बाथरूम आज भी वो बने हुए हैं। और उसके बाद जब मैंने दिया तो इन्होंने जो भी लिया, उसके बाद क्या किया ये जाने। उसमें 3 विद्यालय चलते थे। आप ही के सामने ये जिक्र करना अचानक रवि पाठक को देख के याद आ गया है कि लक्ष्मीबाई जो प्राथमिक पाठशाला और उसमें 3 अलग अलग है, वो साहब उसकी छत गिरी। और सोचिए बच्चे नीचे पढ़ते होते और किस तरीके की हानि होती, उसका कभी ध्यान नहीं गया आपके? मैंने बीएसए साहब से उसकी लिखित में शिकायत की और एबीएसए नगर को भी मैंने निरीक्षण और मौका मुआयना कराया। हुआ क्या? उन्होंने अपना एस्टीमेट बना के हुआ क्या? सरकार को भेज दिया। हुआ क्या? हुआ तो भाई साहब ये ऊपर से बजट आना है, इसमें सभासद पंडित उमेश शर्मा इस बात में माहिर हैं, इस बात में माहिर है। मैंने ये लिखा, मैंने वो लिखा, मैंने यहां पत्र दिया, मैंने वहां पत्र दिया। ये पत्रबाजी में बहुत माहिर हैं और इस पत्रों का खेल भी बहुत आगे तक चलाते हैं। बस अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, अब सीधे तौर पर जनता से बात करेंगे, सच्चाई बात करेंगे, अच्छाई बात करेंगे, आज को कल कैसे बदले इस पे बात करेंगे। गई पालिका आया निगम में अभी वक्त है ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर जुड़ते हैं और करते हैं जनता से बातचीत। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।
गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नियो न्यूज पर देख रहे हैं आप हमारा ये खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत यानी कि पुराना वार्ड संख्या 38 और नए जब गठन हुए हैं वार्डों के तो उसमें 57 और 23 ये इस समय इस वार्ड की नई संख्याएं हैं। इन संख्याओं से जाना जाएगा ये वार्ड। क्षेत्र लगभग वही है, कुछ हिस्सा इधर हुआ है, कुछ हिस्सा उधर हुआ है, कुछ जुड़ गया है। फिलहाल हम मौजूद है सुभाष नगर पे और होली गेट के बिल्कुल नजदीक ये कहा जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण है। जिला अस्पताल से उधर आसपास से चलना शुरू करिए और आप अगर होली गेट की सड़क पार करके अंदर की तरफ भी चले जाए तो ये पूरा वार्ड है, एक सघन आबादी वाला वार्ड है, काफी घना वार्ड है और अच्छी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ के निवर्तमान सभासद कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं उमेश शर्मा हमारे साथ मंच पर है। उनके सामने चुनाव लड़ चुके भारतीय जनता पार्टी के शिव कुमार रावत है और कांग्रेस की पूर्व सभासद रही डॉली चतुर्वेदी, उनके पति रवि पाठक हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और इसके बाद जल्दी से जुड़ते हैं जनता के साथ। मेरा नाम नीरज चतुर्वेदी है। अनूप जी, सबसे पहले तो मैं नियो न्यूज को बहुत धन्यवाद देना, बहुत बहुत आभार नीरज। और इस धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा कि जितना परिश्रम नियो न्यूज कर रही है इतना परिश्रम शायद मेरे ख्याल से कोई नहीं कर रहा है। और मेरी शुभकामनाएं ऐसी हैं कि सारा शासन प्रशासन बदल जाए पर नियो न्यूज चैनल नहीं बदले। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले अनूप जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा जो इस समय उमेश शर्मा जी जो बैठे हुए हैं, किसी को एक बड़ी चट्टान दे दी जाए और चट्टान तोड़ने के लिए एक अकेला बंदा दे दिया जाए, उसको चट्टान को तोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। विपक्षी सभासद की आप परिभाषा के तौर पर कहना चाहते हैं? हाँ, इस चट्टान को तोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा और टाइम लगने के अनुसार उमेश शर्मा एक ऐसा शख्स है, ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूं कि इनका पसीना गिरे वहां मेरा खून भी गिर जाए ना तो वो भी थोड़ा है। उमेश शर्मा को मैं 5 साल से देख रहा हूं, ऐसी चट्टान और ऐसा मैंने नायक नहीं इनमें पाया। मैं इनकी निजी तौर पर मैं निजी तौर पर इनकी कद्र करता हूं, मेरे मित्र हैं, मैंने कहा मेरा इनका भाई का दर्जा है। नीरज भाई वार्ड नंबर 42 में रहते हैं। नीरज भाई वार्ड नंबर 42 में रहते हैं, लेकिन यहाँ याराना बोल रहा है, याराना बोल रहा है। बजाइए ताली नीरज जी के लिए, ये नीरज जी के लिए तालियां जो इन्होंने पता नहीं कहां से अपने प्रेम में इतना वशीभूत हो गए, इतना आगे बह गए, ऐसा लगा जाने कौन सी त्रिवेणी बह रही है। गंगा छोड़ो, जमुना छोड़ो, सरस्वती मिला के त्रिवेणी बहा दी, उनकी प्रशंसा की, जिसका कि मैं साक्षात गवाह हूं। 5 साल तो मैंने भी गुजारे हैं मेरे भाई जी। अपना शुभ नाम बता। देखिए मैं हमेशा, अरे भाई मैं उनके लिए अभी कहिएगा चलती कार्यक्रम में मैं ताली बजा देता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं, जिस आंख से मैं उमेश को देखता हूं उसी आंख से शिव कुमार को, उसी आंख से डॉली और रवि पाठक को। जी शुभ नाम? KM शर्मा मेरा नाम है जी भाई साहब। और 40 वर्ष से मैं निवास कर रहा हूँ सुभाष नगर में। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है मीठा पानी पीने की। यहाँ 15 रुपए की हम एक कैन खरीदते हैं, शायद 20 साल से खरीद रहा हूँ मैं। आपको कभी पेयजल उचित नहीं मिला? नहीं, पीने का पानी मुझे 20 साल पहले मिलता था, 20 साल से पानी पीने का नहीं मिला। उमेश जी ने यहाँ पर एक ट्यूबवेल लगवा दिया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद हूँ। सुभाष नगर में बहुत काम हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक बड़ा दुर्भाग्य है, इनमें इनकी गलती नहीं है कि हमारा प्रशासन काम करता है उल्टा। यानी हृदय स्थल ये है, सुभाष नगर ये है और नाला बनने आए वहां से KR कॉलेज से। ये देखिए, ये होती है तर्कसंगत बात। अपनी बात को किस तरीके से सही दृष्टिकोण से रखा कि यहाँ हृदय स्थल से पहले स्टार्ट कर लेते। नाला पटना चाहिए यहाँ से, नाला पट रहा कहां से? KR कॉलेज। उसके बाद फिर बजट का रोना रोएंगे। बजट का रोना। दूसरा मेरा सिर्फ ये कहना है कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं प्रातःकाल घूमने जाता हूँ। आप भी कभी देखिए, सुबह 6 बजे या नाले पर से निकल नहीं सकते और इस बाजार में आप पुराने बस स्टैंड से होली गेट तक घूम नहीं सकते। थैंक यू। प्रदूषण, गंदगी, साफ साफ बोल गए आप शर्मा साहब। आप ये देखिए, यहां जहां पर वो आप ही के बीच का व्यक्ति तो है। ये लोग जो चुने जाएंगे, अगर कोई भी आप में से आगे चुनाव लड़ेगा तो उससे कोई आपका बैर थोड़ना है, लेकिन अपने क्षेत्र की बात ना करें, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रायोजित नीरज जी की तरह से प्रशंसा कभी कभी गले नहीं उतरती है। जी आपका शुभ नाम? किशन जी किशन लाल बाबू जी, किधर रहते हैं? लक्ष्मणगढ़ में। लक्ष्मणगढ़ में। ये आपका जिला अस्पताल की तरफ जाकर जो पड़ता है, जो थोड़ा टीले वाली आबादी है, क्या बात कहना चाहते हैं? हमारे ये है कि हम 70 साल से 80 साल से रहते थे यहाँ, जो इन्होंने काम कराया वो किसी ने नहीं कराया आज तक। क्या किया? जैसे सड़क कराया, देखो फर्श लगाया इन्होंने, सड़क बना दी, वो पेपर वाली लाइट लगा दी और पानी का मतलब ट्यूबवेल लगवा दिया। पेयजल पूरा मिलता है, सड़क, बिजली, पानी, 3 मूलभूत आवश्यकताएं, उसको लेकर संतुष्ट हैं। जी यहाँ लक्ष्मणगढ़ के एक हमारे साथी। जी अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम मनमोहन चतुर्वेदी मोनू है।
मैं वार्ड नंबर 38 का और तुलसी चबूतरा का निवासी हूँ। ठीक है, बताइए मोनू। मेरा ये कहना है, तीनों भाई मेरे ही पूजनीय हैं, बड़े भाई हैं मेरे, इन्होंने तीनों ने बहुत काम किया है जी। मेरा नाम गुड़िया है, मगर ये इसमें लक्ष्मणगढ़ में उमेश शर्मा जी ने सारा काम किया है, मगर एक लैट्रिन नहीं है और मीठा पानी नहीं है। वहाँ पे बाबूजी को पानी कहाँ, यहाँ वहाँ पे क्या अमेरिका से कोई पाइपलाइन डाली है बाबूजी के लिए? मीठा पानी नहीं है। हमको 20 साल हो गई हमारे साथ। आप उन्हें जानती हैं? हाँ, ये हमारे ससुर हैं। आपके ससुर हैं? लीजिए, यहाँ तो ससुर बहू में तकरार हो गई। अरे आपका शुभ नाम फिर से बताइए। मेरा नाम गुड़िया है। मैं दोबारा आता हूँ, अभी आता हूँ। देखिए, अभी हो सकता है आप धोखा दे रही हो। बाबूजी आपका नाम क्या है? किशन लाल। बाबूजी, गुड़िया नाम की कोई बहू है आपकी? अरे है कि नहीं है बाबूजी? है। बेटे का नाम क्या है? राजू। राजू, अच्छा। वो बहू कहती है कि मेरे को पानी नहीं मिलता, आपको कहाँ से मिल गया? पानी बाजार से आता है। पानी बाजार से आता है? थोड़ी देर बाद पहले काम था। जरा एक मिनट, गुड़िया जी खड़े होइए, खड़ी। ये बताइए, कोई किशन लाल नाम के आपके ससुर है? हमारे ससुर है। खारी पानी। कोई पक्का ससुर किशन लाल जी ही है? हमारे ससुर। आपके पति का नाम बताइए। राजू। अरे भारतीय महिलाएं तो पहले पति का नाम नहीं लेती थी, ये तो नाम ले रही हैं। चलिए, कोई बात नहीं। अब आप बताइए मुख्य समस्या पे। अब ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, आप कहती हैं ठीक नहीं। ठीक है, उन्होंने सब कुछ कराया है, मगर हमारे यहाँ एक तो लैट्रिन की बहुत ही ज्यादा समस्या खराब है। तो एक ही लैट्रिन, मतलब लैट्रिन की जगह खुली हुई है। आजकल आपको पता है लैट्रिन खुली नहीं करते हैं, मगर लैट्रिन इतनी खुली हुई है कि आदमी जाते हैं तो औरतें देखती हैं, और औरतें जाती हैं तो आदमी देखते हैं। आप देखिए सारे जहाँ में मतलब सच्चा वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। हमारे यहाँ लैट्रिन नहीं है, हमें तो बस ये चाहिए कि लैट्रिन बन जाए। भाई, इनके लिए थोड़ा तालियां बजाइए, इनके लिए जबरदस्त ताली बजाइए। ये होती है, मतलब आप सोचे, इसको सुनकर के शर्म सी आती है। हम आज कौन से युग में 2017 में 21वीं सदी में जीने का दावा करते हैं। न जाने तकनीकी और सारी दुनिया जाने कहां पहुंच गई। वहां ये महिला जो बोल रही है उसका अनुभव करिए। जब पुरुष जाते हैं तो महिलाएं देखती हैं, महिलाएं जाती हैं तो पुरुष देखते हैं। उसके बाद दोनों अपनी अपनी लज्जा में हमेशा शर्म से गड़ते हैं। और ये होली गेट है, होली गेट, शहर का हृदय स्थल। वहां आज की सच्चाई यहां खड़े होके मैंने नहीं कही है, ये गुड़िया नामक महिला ने कही है, और सबके कानों में गई होगी। आप सुन रहे होंगे, न जाने कितने लोग सुन रहे होंगे। शहर जिससे पहचाना जाता है वो होली गेट, और उससे चंद कदमों की दूरी पर लक्ष्मणगढ़ एक मोहल्ला। आज भी वहां के महिला पुरुष खुले में शौच करने के लिए मजबूर है, और वो कहती है कि पूरे देश में अब खुले में शौच करना मना किया जा रहा है। वो इस बात को जानती है, लेकिन इंतजाम नहीं है। उमेश भाई क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं इनकी बात से सहमत हूं। मैंने एक शौचालय बनवाने के लिए नगर पालिका बोर्ड में प्रस्ताव पास कराया, जो पूर्ण बहुमत से स्वीकृत हुआ। जिस समय उसका एस्टीमेट बना तो ये जगह जो है चतुर्वेदी समाज के लोग इस पे मिल्कियत पे अपना दावा करते हैं। उन्होंने वहां जाकर के उस पे एक उसके खिलाफ, एस्टीमेट के खिलाफ जब उन्होंने पढ़ा कि एस्टीमेट बनना है, तो वहां वो एक एप्लीकेशन लगाया है, और एस्टीमेट जो बनना था उसको रुकवा दिया। इसको निजी मिल्कियत है या चतुर्वेदी समाज की है? चतुर्वेदी समाज अपनी उसको निजी मिल्कियत बताता है। चतुर्वेदी समाज निजी मिल्कियत कैसे बता देगा सर? वो सामाजिक मिल्कियत है या किसी चतुर्वेदी बंधु की निजी मिल्कियत है? किसी चतुर्वेदी बंधु की, किसी चतुर्वेदी परिवार की मिल्कियत वो अपनी बताते हैं। तो उसका फिर उस पूरे समस्या को, उस जटिलता को, उस पेच को कहीं समझ के कोई निदान की तरफ बढ़ पाए आप? निदान के लिए उन्होंने उस पर रोक लगवा दी। और किस प्रकार की रोक है? वो क्या न्यायालय की रोक है? न्यायालय की रोक नहीं है। उन्होंने जब मैं अब क्या कहेंगे इसे? न्यायालय की रोक नहीं है और रोक को ये सहन करके वहां से चले आए हैं। वहां की तो फिर इन लोगों को वहां से बेदखल भी कर दीजिए, बेघर कर दीजिए। भाई जब नए शौचालय नहीं बना सकते तो इनके मकान बने होंगे, इन्हें बेदखल कर दीजिए ना साहब। अनूप भाई साहब, इनको वो कई बार बेदखल करने का प्रयास कर चुके हैं, जिसमें मैं इनके लिए दीवार की तरह खड़ा रहा हूं। दीवार की तरह खड़े रहने पे आप इस महिला की समस्या का समाधान, आप सुनिए, एक बात बताइए, अगर वहां पर ये लैकूना था तो जितनी दूर ये लोग वहां से कई कदम दूर चल के तो खुले नाले पे ही तो जाते हैं आप। नहीं, हमारे बगल में ही है, इन्हीं की, इनका ही मकान है, इनके मकान के ही पीछे हम वहां पे लैट्रिन करने बिल्कुल खुले। अब बताइए, तो अगर वहां विवादित स्थिति थी तो बहुत बड़ा वार्ड है सर, कहीं पर कोई अपना किसी भी टेक्निकल आदमी को लेते, नगर पालिका के जो लोग इसी कार्य को करते उनको बोलते, सर्वे करवा लेते, कहीं शौचालय तो बनवा देते। सर्वे हो गया। अधिकतर इनके जो पुरुष हैं वो जिला अस्पताल में
कि शौचालय का इस्तेमाल करते हैं और उस विवाद की वजह से अरे मैं नहीं, आप छोड़ दीजिए उस विवाद को। माननीय चेयरमैन साहब आए यहाँ उद्घाटन करने और लक्ष्मणगढ़ की भी जनता साथ में थी। यहाँ लक्ष्मणगढ़ की जनता बैठी है, ये बताए कि माँ यहाँ जब ये बेचारियों ने बात रखी कि हमारे यहाँ स्वच्छ शौचालय नहीं है, तो चेयरमैन साहब ने कही आप मेंबर साहब को अवगत करा दें, हम स्वच्छ शौचालय और बाथरूम की व्यवस्था इस क्षेत्र में करेंगे। अब ये क्या मेंबर साहब ने किया या नहीं किया, उसके बाद में बोर्ड में प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से स्वीकृत हुआ। जब वो स्वीकृत होने के बाद उस पर एस्टीमेट बना, तो उस पर जो व्यक्ति वहां तक बात समझ में आई, आप कहते हैं उन्होंने उस पर रोक लगाने मैं आवाज दबाने की बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं जब चुनाव का समय आएगा राजनीतिक मंच देंगे। सबसे पहले मैं नियो परिवार को धन्यवाद देता हूं इस जागृति के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये होली गेट मथुरा शहर का हृदय स्थल है और हमारे भाई रावत जी जो कह रहे हैं, मेरा छोटा भाई है, कि बहुत विकास हुआ है। ये वीआईपी क्षेत्र है, इसमें लोक निर्माण राज्य मंत्री रहे हैं, ऊर्जा मंत्री रहे हैं, कोई विकास नहीं हुआ था। मेरे भाई उमेश जी ने 50 लोगों की आबादी में 2 समर्सियल और स्ट्रीट लाइटें लगवाई और विकास की सड़कें बनवा दी। और क्या चाहते हो सब? 50 लोगों की आबादी में 50 लोगों की आबादी में क्यों बनाई? जब रहते यहाँ पे 5000 है, रहते यहाँ पे 7000 है। इधर कुछ कहना चाहती है? हमारी गली में 2 जेट लगे हैं काके में और सड़क भी बनवाई है। 2 जेट लगे हैं, सड़क बनवाई है, पेयजल की समस्या थी उसका निदान हो गया है। हाँ, सड़क बनने से काफी हद तक आवागमन भी ठीक हो गया है। ठीक है। हमारा एक नाला है, उस पे पीछे की साइड में उसको बनवा। अनूप भाई कितनी सहज बात है। एक बात होती है कि हम पार्टी बन के बोले, एक बात होती है ऐसे बोले, और इसी बात को अगर मैं दबाने की कोशिश करता हूं तो आप मुझ पे बिना मतलब में वहां बैठ के उस मंच का फायदा उठा के लांछन लगाते हैं कि आपकी आवाज दबाई जा रही है। मैंने कहा है, आप मुझे साफ तौर पर लग रहा है चुनाव में आने वाले हो, जब राजनीतिक मंच सजेगा तब इसकी उसकी सब करना, यहां सिर्फ इनकी सुनो। अच्छाई बोल तो रहे लोग, खूब अच्छी 50 लोगों की बस्ती है। इनकी बात बस आशा जी ने कहा सड़क बनवा दी, जेट लगा दिया, पानी मिलता है, आना जाना सहज हो गया, लेकिन पीछे नाला है, वहां बदबू आती है, जीना मुश्किल है। तो ये बात भी तो गौर करिए उमेश जी, 5 साल तो आप ही ने गुजारे हैं, कौन जवाब देगा? वैसे कोई परेशानी नहीं है, वैसे पानी भी खूब मिलता है, सब बात से परेशानी है, फर्श भी लगवा दिया है, मगर लेटरिन की समय ज्यादा परेशानी है। बहुत दिनों से टीवी पर इसका शो देख रही थी और मुझे लग रहा था कि कभी मुझे मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, और आज आप इस अवसर में हैं, आप बताइए अपनी बात। सर, सबसे पहले मेरी बात यह है, पानी वगैरह की हमारे जो सभासद जी हैं उन्होंने उचित व्यवस्था की है, रोड भी बनवाई है, लेकिन ये जो नाला है आप देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ से रोड तक खुला हुआ है। मतलब इतने शर्म की बात है, घर से लड़कियाँ लेडीज निकल नहीं सकती। मतलब सारे जेंट्स लोग मार्केट के और इधर उधर के रास्ता चलते सब इधर ही खड़े रहते हैं, हम अपना गेट तक नहीं खोल सकते। तो इसके लिए पहले मनीषा जी आई थी यहाँ उद्घाटन करने, उनसे भी इस बात को रखा था कि यहाँ टॉयलेट 2 बन जाए तो कम से कम रास्ता तो आराम से निकल सकें। लेकिन उस समय तो आश्वासन सभी लोग दे देते हैं, लेकिन बाद में आज तक अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। सभासद जी से मिली? सभासद जी तो उनके साथ ही थे। सभासद जी तो उनके साथ ही थे, ये वाला एक रहस्य बहुत गहरा है। सभासद जी जाने कब विरोध की मुद्रा में होते थे, कब साथ होते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी का हार्दिक अभिवादन। उसके बाद देखिए, आज तक मेरे को 42 ईयर्स हो चुके हैं यहाँ आए हुए, और 42 ईयर्स का मतलब होता है 8 इलेक्शंस में देख चुकी हूँ। उसके बाद आज तक ये डॉली वगैरह का बाय फेस भी हमने नहीं देखा, कब इलेक्शन हुआ इनका, कब खड़ी हुई। उसके बाद आज तक किसी ने नाले के लिए कभी सोचने की भी कोशिश नहीं की, इवन बहन बेटियों के रिश्ते तक लौटने लगे थे। इस बार जब उमेश मेरा बालक है ये, जब ये इलेक्शन जीते हैं, इन्होंने कोशिश की है नाले को कवर करवाने की, वहाँ तक कवर भी करवा दिया था। और आफ्टर दैट ये जो इमीडिएट ये जो चेंज हुआ है, जो काम रोकना पड़ा है, तो ये चेंज नहीं है, हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेंज था। लेकिन हम लोगों को अब भी, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स में यकीन नहीं रखती हूँ, ना मेरा किसी पार्टी पॉलिटिक्स से कोई वो ताल्लुक है, लेकिन फिर भी मैं अब भी यही कहूँगी कि हमें इस नाले को कवर करवाने के लिए किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, और ये काम उमेश ने ही शुरू करा है और उमेश ही इस काम को पूरा करेगा। नहीं, उमेश ही क्यों करेगा? ठेकेदारी है उमेश के पास, ऐसे कैसे हो जाएगा? आप कर सकती हैं, ये कर सकते हैं, ये काम हमने शुरू किया है। नहीं, उमेश देखिए, उमेश जी राजनीतिक रास्ते जानते हैं। मेरा एक अनुरोध ये भी है कि उमेश जी को संग लेके सब चले,
कई बार हो सकता है कि उसके कदम थोड़े कमजोर हो जाएं, शिव कुमार के कमजोर हो जाएं, रवि पाठक है, हालांकि इनका एक पूरा टेन्योर पूरा हुआ है, जहां पर मुझे लगता है कि शायद इस क्षेत्र की जनता भी चाहती तो और ताकत लगाती और स्वर बुलंद करती तो थोड़ा सा ये काम भी निपट जाता। तो हो गया होता। नहीं कोई बात नहीं, वो ये मेरा जो आशय था ना मिसेस लवानिया, मेरा ये आशय इसलिए था कि अकेले उमेश को हम भी क्यों ना जुट जाए, सब चल दे जी। आपका तो इधर ही आ जाइए, उधर थोड़ा अंधेरा है, मैं आता हूं बाबू जी, वही आता हूं मैं, वही आता हूं, आप वही नहीं। अनूप भाई साहब जी, मैं जरा एक बार इनका सवाल सुन ले, फिर आप इनका सुन के फिर आप मेरी बात सुन लीजिए, इनके साथ कंटिन्यू, छोटी सी बात कह रहा हूं, कंटिन्यू करते हैं ना उमेश भाई जी। आपका शुभ नाम बता दीजिए। मैं यहाँ के निवर्तमान सभासद पंडित उमेश शर्मा साहब से एक सवाल ये भी रखना चाहता हूँ कि इस वार्ड में जो बहुत बड़ी समस्या है, एक वो बंदरों की समस्या है, और पिछले कार्यकाल में कुछ बंदरों के लिए काम हुआ था। बिट्टू जी के समय पर पिंजरों से काफी बंदोबस्त किया गया था, लेकिन अब वो संख्या और बढ़ गई, और मैंने इस संबंध में कई बार प्रश्न उठाने की कोशिश भी की, और माननीय नगरपालिका अध्यक्षा उनको भी कई बार कहा, लेकिन कोई इस बात का देखने वाला नहीं है कि पब्लिक टैक्स देती है। आप शहर में जाइए, आप गलियों में जाइए, आप बच्चों की, महिलाओं की वहाँ की हालत देखिए, आप यहाँ सुभाष नगर की हालत देखिए, पीरपंच, दलपत स्ट्रीट, कोयला वाली गली, बारी गली आप देखिए, महिलाओं का निकलना दुश्वार है। नगर पालिका को इस विषय पर गंभीरता से सोचना। मैं बहुत आभारी हूं आपका। मथुरा और वृंदावन बंदरों की समस्या से जूझ रहा है, आशुतोष भाई ने भी वो समस्या उठाई है। ये सिर्फ एक वार्ड की, हम कहें कि 38 की या उमेश की समस्या है, सच्चाई में ऐसा नहीं है, पूरे मथुरा वृंदावन में बहुत व्यापक तौर पर यह समस्या है और लोग इससे जूझ रहे हैं। मेरा नाम अजय त्रिपाठी है और मैं जो है ज़्यादा कुछ कह के एक ही शेर आपके सामने कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, आपका स्वागत है। कि कुछ इस कदर बड़ा है हमारे शहर पर मनीषा जी कहर तुम्हारा, ये बदलते बदलते ही बदलेगा शहर हमारा। क्या बात है, तालियां बजाइए। वाह भाई वाह, त्रिपाठी जी कितने तरीके से अपनी बात को एक दो लाइनों में कह गए। तालियां तो भाई, मगर ये भी क्षेत्र के निवासी नहीं है। भैया बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए, का समय है, बस जल्दी से बैठ जाइए। न्यू न्यूज का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं वार्ड नंबर 7 का जो रहने वाला हूँ, अशोक गोला मेरा नाम है। मेरे वार्ड में ने ट्यूबवेल लगवाया, मतलब जो है बोर्ड मीटिंग खत्म होने के बाद में हम वहाँ की महिलाओं को ले जाके चेयरमैन के यहाँ मतलब पूरी गलियों में लाइन डलवाई है। तो वार्ड संख्या 38 में अभी तक हमने जनता से बातचीत की है, उससे पहले हम मंच से बातचीत कर चुके थे। 3 समस्याएं प्रमुख रूप से, एक नाला, चाहे वो किसी भी वजह से रुका हो, वो अभी भी अधूरा है, और खास तौर से जो ये सुभाष नगर वाली लेन है, इसके लोग अभी तक इसी खुले नाले का शिकार हैं। इसके अलावा यहाँ सीवर की समस्या मुख्य रूप से सामने आई, और वो दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि आज भी हम मथुरा को जिसके नाम से जानते हैं, उसी के पास अभी भी जहां कहीं भी हो वहां बुरा है, लेकिन शहर का हृदय स्थल वहां भी खुले में शौच जाने की अभी भी मजबूरी। और इसके साथ साथ लगातार 3-4 लोगों ने एक साथ कहा, अभी भी वहां से बैठ के कि समय खत्म हो गया, फिर भी बात कह दीजिए, बंदरों की समस्या। पूरे मथुरा वृंदावन में बंदरों की समस्या से बहुत जूझ रही जनता। शहरी क्षेत्र में सुभाष नगर और इसके अलावा क्षेत्रों में भी बड़ी समस्या है। बस जल्दी से अब फाइनल कमेंट की तरफ चलते हैं। निवर्तमान सभासद उमेश शर्मा जी यहां पर है, कांग्रेस सभासद दल के नेता भी रहे, शिव कुमार रावत है, और रवि पाठक जी हैं। सबसे पहला अवसर उमेश जी आपका, कि फाइनल कंक्लूजन किस तरीके से करेंगे आज के इस कार्यक्रम का, तब जबकि गई पालिका आया निगम के बीच में लोग बड़ी उम्मीदों के साथ बैठे हैं। मैंने जो भी 5 साल में विकास कार्य कराए हैं, इस पत्र के और इसके साथ संलग्न सूची के माध्यम से सब जनता को मैंने बंटवा दिया है जी। वो इस सूची को पढ़ के आपके कैमरे के सामने ये बताएं कि इस में कौन सा काम ऐसा है जो मौके पे नहीं हुआ है और मैं इस सूची में लिख लाया हूं। मतलब ये वास्तविक कार्य है, सत्यापित कार्य है, और सब जनता को मालूम है जिस जिस क्षेत्र में हुए। हाँ, सब मालूम है, सबके किसके घर से किसके घर तक हुआ है, किस मोहल्ले में कार्य हुआ है, ये सब इसमें अंकित है। आप चाहें तो आप इसको जो है पढ़ के बहुत जल्दी से सुना सकते हैं, क्योंकि एक समय की बाध्यता है, और शायद मैं जल्दी से पहले तो इसके क्रमांक बता दूं। ये क्रमांक जाकर के खत्म होते हैं पहले 37, और जो मेंटेनेंस के कार्य हैं वो 6, 2, 8 और 4, 12 और 8, 20। 37 तो वो कार्य जो स्थापित कार्य है, उसमें अगर मुख्य रूप से देखता चला जाऊं तो इंटरलॉकिंग सड़कें हैं, लाइटें हैं, इंटरलॉकिंग लाइट, नाली इंटरलॉकिंग, समरसेबल लाइट, बाउंड्री वॉल, ये सुभाष नगर नाली का बाउंड्री वॉल ये अलग से है। फिर लाइटें बड़ी संख्या में लगातार सामने आ रही हैं, सड़कें आ रही हैं, नालियों का निर्माण कार्य आ रहा है, और पेयजल के लिए काफी कार्य आ रहा है। और अगर मैं विशेष कार्य की एक सूची और दी है इधर उमेश जी ने, उसको भी जानना बहुत जरूरी है।
ये भले ही सड़क, नाली और पानी अलग अलग हो, लेकिन इनका वो क्रम, नाम वही है, क्षेत्र अलग अलग है, आवश्यकताएं अलग अलग। समाजवादी पेंशन के पूरे 275 लोगों को लाभ दिलवाया बताते हैं। 30 नए राशन कार्ड, हालांकि ये संख्या कम कही जा सकती है, लेकिन जो लोग पहुंचे होंगे। आधार कार्ड 1000, वृद्धावस्था पेंशन 20 जो अब बंद है, विकलांग पेंशन 2, विधवा पेंशन 8 और आवास योजना के अंतर्गत 10 आवास और 10 पेड़ लगवाए, 5 जीवित है। ये बहुत तो अच्छा बात। ये सबसे आखिरी पॉइंट तो बहुत अच्छा, क्योंकि वृक्षों का लगवाना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन 5 शायद हम सबकी जागरूकता की कमी से खत्म हो गए। फाइनल कमेंट। मैं नियो चैनल का धन्यवाद देता हूं जी, फिर से कि आज वो इतने इस कार्यक्रम को इतने अच्छी तरीके से पूरे शहर की जनता को दिखा रहे हैं। पूरे मथुरा वृंदावन जो नगर निगम बना है उसकी आगे क्या तैयारी होनी है, इस चीज़ की जागरूकता पैदा कर रहे हैं। और मैं सभी अपनी सम्मानित जनता से ये अनुरोध और निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में जो आपको कमियां लगी हैं वो जो निर्वाचित व्यक्ति होके आए उसको बताएं और उस पर दबाव बना करके आगे का काम कराने का प्रयास करें। बिल्कुल ठीक बात। 3 समस्याएं मुखर थी, वो समस्याओं का जिक्र हुआ है, लेकिन उसके अलावा मूलभूत आवश्यकताएं सदैव पूरी हो। 3 बड़ी समस्याएं। शिव कुमार रावत, आपका फाइनल कमेंट। हेलो, मैं सभी सम्मानित जनता से अनुरोध करूंगा कि कभी भी मुझसे कभी कोई काम हो, मैं जनता के बीच में आता रहूंगा, मेरे लायक कोई भी सेवा होगी तत्पर करूंगा। भाई ये तो पॉलिटिकल लाइन हो गई। क्षेत्र की समस्याओं के तौर पर बात करें जी। क्षेत्र की कर रहा हूँ। हाँ, नहीं ठीक है, ठीक है। क्षेत्र की हर समस्या से लड़ता रहूंगा और आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ठेठ अंदाज है, समस्या से लड़ता रहूंगा, लेकिन मेरा पर्पस हमेशा ये होता है कि कुछ कंस्ट्रक्टिव, नहीं ठीक है, आप दोनों का ही बहुत बहुत आभार। कुछ कंस्ट्रक्टिव लाइंस आए जो वास्तव में यहां बैठ के लोग अपने संग लेके जाए और लगे कि आज हम सब उस तरफ चलें तो और अच्छा होगा। रवि पाठक साहब, जल्दी से आपका कमेंट। धन्यवाद नरेंद्र जी। जी, मेरे होलीगेट अंदर का अक्सर 70% एरिया भाग हमारा अंदर आता है जी, तो लगभग 100% गलियां मेरे अंदर होलीगेट की कंप्लीट बनी हुई हैं। हाँ, मुझे मालूम है जी। और 80% पानी की पेयजल समस्या का समाधान है। ठीक है। अफसोस ये रहा कि हम जो फूल गली तक पानी दे गए थे, हमारा कार्यकाल समाप्त लगभग हो चुका था। हाँ। भाई साहब हमारे आए थे, वो कोल्ड ड्रिंक भी खुल गई थी, पर अभी अफसोस की फूल गली में भी पानी नहीं पहुंचा। जहां हम छोड़ गए उससे 1 इंच पानी आगे पहुंचा ही नहीं है। वरना हमारा टारगेट है दलपत खिड़की पे हमको पानी देना है। बड़ी बड़ी माताएं बहनें आती हैं और रह जाती हैं। एक ये अफसोस, और एक उनकी बात पूरी हो जाए। एक हमारा यहाँ तक ये नाला तो भाई साहब हमारे सक्षम करा ही लेंगे। अंदर हम जो समस्याएं पेयजल की, जो तिवारी गली त्योड़ी और तुलसी चबूतरा, ये सारी समस्याएं हम ये जानते हैं। हमारे अहम जहाँ यहाँ टकराते हैं समस्या वहां बढ़ती है। हाँ। कोई एक कहता है कि मैं पानी मीठा पी लूं, अगला पानी पिए ही नहीं, नहीं दूंगा पानी को किसी के दूसरी के एरिए में। हाँ। तो ये समस्याएं हमारे आपस के बीच की भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। 3 मुख्य समस्याएं, बिल्कुल आधारभूत समस्याएं, और इस नाले को लेकर के तो मैं अपनी तरफ से भी ये जरूर कहूंगा, ना मुझे उमेश जी से सरोकार, ना शिव कुमार जी से, ना रवि पाठक जी से, हमारा अपना सरोकार, क्योंकि रोजाना हमें भी निकलना होता है। ये लोग जो रह रहे हैं इनके दिल से पूछिए, ये वास्तव में न सिर्फ खतरे की घंटी है बल्कि बहुत अव्यवस्थित है। यहां जीना मुश्किल है। 14 फुट गहराई, करीब करीब 10 फुट चौड़ाई, आप अनुमान लगाइए साहब, पूरा मतलब शायद जिसको क्या कहें, और वो नाला। और ऐसी स्थिति में बहुत बार हमेशा मैं कहूंगा अपनी सी, वो कहेंगे तेरी सी, इसमें बहुत दिक्कतें आएंगी। सुधार के लिए सबको आगे बढ़ना है। यहां आज जो बातें हुई हैं, 3 बहुत प्रमुख समस्याएं, एक नाला, एक सीवर लाइन, और इसके साथ साथ बंदरों की समस्या, और कहीं स्थानों पर पेयजल की। हम उम्मीद करते हैं कि नगर पालिका गई है, नगर निगम आया है, बहुत सारी आशाएं और उम्मीदें हैं। चर्चा के बीच में विषय निकल के आए, विषय पर आगे के लिए तैयारी हो, और इस क्षेत्र की जनता का अब उत्तरदायित्व है कि इन समस्याओं के लिए पहले अपने इस आसपास सही वातावरण बने, सही माहौल बने। जब चुनाव आए तो लोगों की जवाबदेही तय करके बात हो, और चुनाव के उपरांत सही दिशा में काम शुरू हो जाए। ये इस जनता की भी बहुत बड़ी जवाबदेही है। इसी उम्मीदों के साथ कि आने वाले समय में समय सुधरेगा, स्थितियां सुधरेंगी, दशा दिशा बदलेगी। इस नगरी को, इस 3 लोक से न्यारी मथुरा को, अपने क्षेत्रों को अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है, मिलकर प्रयास करने हैं। चलते रहिए, संग संग देते रहिए सुझाव, देखते रहिए नियो न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। गई पालिका, आया निगम, नई दिशा में उठे कदम,
सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।